अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स के जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं एग्जाम से रिलेटिव, और हर स्टूडेंट ये कहता है कि मैं पूरा साल स्टडी करने के बाद एग्जाम्स में अच्छी परसेंटेज लाऊं, अच्छे मार्क्स लाऊं। तो उसके लिए कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, और अगर आप इन टिप्स एंड टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो आप अगर एग्जाम्स में बी ग्रेड ले रहे होंगे तो बी से ए और ए से A1 पे चले जाएंगे होपफुली। देखते हैं कौन कौन सी ऐसी टिप्स है, कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं आपको। स्टूडेंट्स के पास पूरा साल होता है पढ़ने के लिए, और पूरे साल के अंदर विदाउट टेंशन उन्होंने स्टडी करनी है। अगर आप जस्ट रिलैक्स रहते हैं और प्रॉपर क्लासेस अटेम्प्ट करते हैं, प्रॉपर लेक्चर्स अटेम्प्ट करते हैं, तो इजीली जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको क्लास को जो है मिस नहीं करना। अगर एग्जांपल के तौर पे आप क्लास को मिस करते हैं, आप अगर मैथ्स के सब्जेक्ट की क्लास है या अदरवाइज किसी भी सब्जेक्ट की क्लास है, एक क्लास लेते हैं, दूसरी क्लास लेते हैं, और इसके बाद जो है आप किसी क्लास को मिस कर जाते हैं, तो एक क्लास का लिंक दूसरी क्लास से होता है और आप एक मेजर चीज जो है मिस कर जाएंगे, एक मेजर जो है पॉइंट्स मिस कर जाएंगे जिसका लिंक आने वाली क्लासेस से बिलोंग करता होगा। सो आपको आपकी क्लासेस रेगुलर अटेंड करनी है। हो सकता है उन क्लासेस के अंदर जो है आपको टीचर कुछ ऐसे ऐसे आइडियाज दे दे जो आप प्रॉपर पूरी पूरी बुक्स पढ़कर भी जो है स्टडी नहीं कर सके। नंबर नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि आपको अपने पूरे वर्क को, जो आपने क्लास के अंदर काम हुआ है, जो आपकी स्कूल्स में काम हो रहा है, अपने कॉलेजेस में काम हो रहा है, आपको रेगुलर बेसिस पे उसको रिवाइज करना है। जो जो आप स्टडी कर रहे हैं आप उसको रिवाइज करके रखे। लास्ट वीक का काम है उसको रिवाइज करके रखे। एक मंथ पहले का काम है जो टीचर ने पढ़ा लिया, टीचर उसकी क्लासेस अगर नहीं भी ले रहे उस टॉपिक्स की, तो आप उसको रिवाइज करते रहे। सही है, आप अपने आप का प्लान बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्लान करें 1 आवर स्टडी। आपने रेगुलर बेसिस पर 1 घंटा स्टडी करनी है डेली। जो है आपने 1 घंटा पढ़ना है। उस 1 घंटे के अंदर जो है आप अपने सारे जो है असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। देन देन जो है आपने अपने डेली वर्क, जो आपका डेली वर्क होता है उसको रिवाइज करना है। असाइनमेंट्स को जो आपका जो जो असाइनमेंट्स होता है उसको जो है रिवीजन करना है। और किस सब्जेक्ट का कौन सा पेपर पैटर्न है आपने उसको स्टडी करना है। मार्क्स लेने के लिए पेपर पैटर्न स्टडीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीजन, अगर आप पेपर पैटर्न को स्टडी करते हैं तो आपको ये पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, कौन सा क्वेश्चन लो मार्क्स का है, कौन सा क्वेश्चन हाई मार्क्स का है। तो आपका फोकस उस क्वेश्चन की तरफ ज्यादा होगा जो जो क्वेश्चन हाई मार्क्स का होगा, जो टॉपिक ज्यादातर एग्जाम में रिपीट हो रहा होगा, तो आप उस पर ज्यादातर फोकस करके स्टडी करेंगे, आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे उस टॉपिक को। सो आपको पेपर पैटर्न जो है नेसेसरी है स्टडी करना। नेक्स्ट, एग्जाम से बाकी ये 6 मंथ। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का पढ़ने का मूड ही तब स्टार्ट होता है जब एग्जाम्स में 6 मंथ्स बाकी होते हैं। तब सोचते हैं कि अब थोड़ा सीरियस ले लेना चाहिए पढ़ाई को, क्योंकि पेपर करीब आ रहे हैं। अभी पेपर आए नहीं है, तो पेपर करीब आया तो पढ़ना स्टार्ट कर देते। तो तब से बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और पहला पॉइंट है एग्जाम से 6 महीने पहले स्टडी कैसे करनी चाहिए। सो आपने जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिस जिस सब्जेक्ट के, जिस जिस चैप्टर के, जो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस को एक पॉइंट्स पर लिख लेना है, एक पेपर पर लिख लेना है। और आपने जो है उसके बाद अपना शेड्यूल बनाना है कि 2 आवर क्लासेस लेनी है और 2 आवर स्टडी करनी है रेगुलर बेसिस पे। आप अगर 2 आवर रेगुलर स्टडी करेंगे, क्योंकि बिफोर फर्स्ट ईयर मतलब स्टार्ट ऑफ द सेशन आप 1 आवर घर पे स्टडी करते थे, अब आप कितने आवर करेंगे? 2 आवर करेंगे। और आपने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ढूंढ लेने हैं, और फिर वो क्वेश्चंस जो आपको लग रहे एग्जाम्स के अंदर इंपॉर्टेंट है, आपने वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपके वो टॉपिक गुजर चुके होंगे, क्योंकि 6 मंथ बाकी है, सिलेबस पूरा हुआ नहीं होगा, तो आपने टीचर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लेने के, सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के और ये हम पढ़ चुके हैं, और ये चैप्टर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझ नहीं आया, तो सर आप हमें रिविजन करवा देंगे। तो यकीनन आपके टीचर्स यस ही बोलेंगे। और इसके अलावा अगर आप वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आप अपनी सेल्फ स्टडी से स्टडी कर सकते हैं, तो आपने उसकी सेल्फ स्टडी करनी। फिर आपने ये देखना है कि किस सब्जेक्ट्स के अंदर आपने कितने क्वेश्चंस कवर कर लिए एग्जाम्स में। सही है, अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं 6 मंथ में, आपने कितना इंग्लिश पढ़ा है कि आप पास पेपर सॉल्व कर सकते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चंस
आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और जो क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, 6 मंथ स्टूडेंट स्टडी करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर हैंडलिंग करते हैं एग्जाम से 2 मंथ पहले और 1 मंथ पहले। अब एग्जाम्स को रह गया 1 मंथ, आपने आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, आप तकरीबन तकरीबन रिलैक्स होंगे, तब आप क्या करेंगे? जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए हैं उन सबको आपने स्टडी कर लेना है। मतलब आप 1 मंथ पहले तक इतने प्लान रहे, इतने प्रिपेयर्ड रहे कि आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब स्टडी हो चुके हो, आपके इसमें से कोई क्वेश्चन बाकी ना हो। पास्ट पेपर पूरा आपका स्टडी होना चाहिए, क्योंकि कराची बोर्ड से जो ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका मेजर पेपर पास्ट पेपर से आता है, और पास्ट पेपर आपका जितना अच्छा होगा उतने आपके एग्जाम्स में अटेमिंग क्वेश्चंस जो है आपके आ रहे होंगे, आपके जो है एग्जाम्स में उतने क्वेश्चन लग सकते हैं। आप मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के, मुख्तलिफ कोचिंग एक्सपर्ट्स के, मुख्तलिफ टीचर्स के, मुख्तलिफ अकेडमीज के गेस्ट पेपर्स आते हैं, और उन गेस्ट पेपर्स पर बिलीव मत करके जाइएगा, आपने पूरे पास पेपर की ही प्रिपरेशन करनी है और स्टिल डेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो उनकी भी। बट जो गेस्ट पेपर्स है आपने देखना है कि यार इन गेस्ट पेपर्स में से ये सारे सारे क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है नहीं मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे, तो इट्स मींस दैट के आपकी पेपर अटेमिंग के अंदर आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर नहीं कर पाओगे पेपर में। आपने सारे के सारे गेस्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे आपने स्टडी कर लेने हैं। फिर आपने खुद से गैस करना है कि यार मेरा अपना गैस पेपर क्या होना चाहिए, क्योंकि आप अगर 9 के स्टूडेंट्स हैं या मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आप वहीं से ही ट्राई करें, ताकि आपकी आगे की जो स्टडी है उसमें आप जो है अपने गेस्ट पेपर्स क्रिएट भी कर सके और अपने ऑन से भी गैस कर सकें कि ये पेपर्स आ सकता है और ये क्वेश्चन तो मुझे लाजमी लाजमी याद करना है। सही है, सो या स्टडी करना है, सो मैक आपने अपना एक ऑन गेस्ट पेपर खुद से रेडी करना है। बहुत ज्यादा प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर जब एग्जाम से एक हफ्ता बाकी रहता है। अब एग्जाम में है एक हफ्ता, और उस एक हफ्ते से पहले आपको क्या करना है, दोबारा से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक दफा फिर देख लेना है कि ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको सारे आते हैं। मतलब पहले आपने 1 मंथ पहले तक प्रिपरेशन करनी है, फिर जो जो बाकी है वो देख लेने हैं। एग्जाम से 1 वीक पहले तक तो हर हाल के अंदर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं वो आपने सारे के सारे आपको आते हो, उनमें से कोई भी ऐसा हो जो ड्रॉप नहीं होता हो। पास पेपर्स के एमसीक्यूज, ये कैसे टिप्स है, 20% एमसीक्यूज के मार्क्स होते हैं, आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और वो मेजोरिटी अगर 20 एमसीक्यूज आते हैं किसी सब्जेक्ट में से तो उसमें से 14 या 15 एमसीक्यूज जो है पास पेपर से ही आते हैं। तो आपने पास पेपर्स के तो सारे के सारे एमसीक्यूज याद करने हैं। सही। इसके अलावा आपको टीचर्स, आपके जो क्लास टीचर्स होंगे वो आपको अदर ऑप्शन देंगे कि इन एमसीक्यूज को रट लीजिएगा, इनको पढ़ लीजिएगा, ये जो है इंपॉर्टेंट्स आ सकते हैं। सो आपने पास पेपर के सारे एमसीक्यूज को याद करना है। नेसेसरी एक हफ्ते पहले आपने प्रिपरेशन करके रख देनी है। जितना सिलेबस हो, जिस जिस सब्जेक्ट्स का आपने रिवाइज करके एक दफा फिर रखना है, फिर देखना है कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो मिस नहीं हो रहा हो, कोई ऐसा टॉपिक जो लगने वाला हो और जिसको आप फॉरगेट कर रहे हो, जिसको आप इग्नोर कर रहे हो। जितने क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे हो, लर्न रिपीटेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उन क्वेश्चंस को आपको बार बार याद करना है। सही है, उनमें से किसी क्वेश्चंस को जो है आपको इग्नोर नहीं करना, आपने उन क्वेश्चंस को जो है ज्यादातर याद करना है। होपफुली स्टूडेंट्स अगर आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे सो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, और उम्मीद है आप सब फॉलो करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।